Now we come to our next part of our presentation, which is the desalination technologies available. Membrane technology. आजकल जो हम mostly use membrane technology is very popular nowadays. और इसमें membrane जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, membrane is basically a molecular sieve. कि इसमें से अब इस तरह water है H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ये एटॉमिक मास 1 है, तो उसमें H2 मीन 2 हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के 16, तो ये तकरीबन 18 मॉलिक्यूलर वेट बन गया वाटर के आयन का। पानी में जितने भी मिनरल्स या कैटायंस एनायन के कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होते हैं, उसमें सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो है वाटर का है, और उससे जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो सोडियम क्लोराइड का है, NaCl। जिसमें अगर आप NaCl को देखें तो इसमें आपका Na का एटॉमिक वेट है 23 और Cl का एटॉमिक वेट है 35.5। It means the second bigger molecule in the water is sodium chloride, which has a molecular weight of 58.5. So water has the 18, and the water has the 18 molecular weight, and next molecule has I think this again, okay. And the sodium chloride has 58.5 molecular weight. As we know, the molecular weight determines the size of the molecule as well. तो पानी का मॉलिक्यूल क्योंकि सबसे छोटा होता है, तो आरओ मेम्ब्रेन्स का जो सबसे जो उसका पार्टिकल साइज वो पास अलाउ करते हैं, वो है, अगर आप ये देखें कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन्स की लास्ट देखें, रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन, तो इसके जो पोर्स हैं साइज है वो सबसे स्मॉल है, 0.001 माइक्रोन। इट मीन्स के जब हम मेम्ब्रेन को टेस्ट करते हैं, जब आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो वाटर हो गया, जो सेकंड बिगर मॉलिक्यूल है वो है सोडियम क्लोराइड, तो उसके ऊपर टेस्ट करेंगे कि सोडियम क्लोराइड के ऊपर इसकी परसेंटेज रिजेक्शन कितनी है। तो मोस्टली जो मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरर हैं, जब वो मेम्ब्रेन को टेस्ट करते हैं और आपको कहते हैं जी, या मेम्ब्रेन की डेटा शीट पे ये स्पेसिफाई करते हैं कि ये 99.7% सॉल्ट रिजेक्शन है, या 90% है, या 95% है, तो दैट इज बेस्ड ऑन द, सो मोस्टली द सोडियम क्लोराइड को वो देखते हैं कि इस पे उसके ऊपर वो टेस्ट करते हैं। तो हम मेम्ब्रेन्स को सिलेक्टिव आयंस की रिमूवल के लिए भी यूज कर सकते हैं, और मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजीज में जो अभी थिन फिल्म कंपोजिट मेम्ब्रेन्स बन रही है FT30 फार्मूला पे, उसमें हमारे पास जो है जो मेम्ब्रेन की कैटेगराइजेशन अगर हम करें, तो इसमें हमारे पास माइक्रोफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। यार आप जरा प्लीज चुप कर देंगे। माइक्रोफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, नैनोफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, और रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन है। अब अल्ट्राफिल्ट्रेशन और नैनोफिल्ट्रेशन अगर आप इन सबको देखें कि माइक्रोफिल्ट्रेशन का जो है पोर साइज है, ये बेसिकली जिस तरह मैंने आपको इनिशियली बताया कि मेम्ब्रेन इज बेसिकली मॉलिक्यूलर सीव। तो मॉलिक्यूलर सीव में अब वही चीज, जो पार्टिकल सिलेक्टिव होगा, जो उस साइज से छोटा होगा वो पास करेगा, जो दूसरा होगा वो रिजेक्ट में चला जाएगा। तो अब हमें डिफरेंट एप्लीकेशंस, इसको हम MF नैनो फिल्ट्रेशन, UF एंड RO मेम्ब्रेन्स की, RO की तो वाटर पे मोस्टली एप्लीकेशन है, लेकिन नैनो फिल्ट्रेशन को, UF को और MF को हम डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक UF को हम मैं थोड़ा सा, अगर हम अगली स्लाइड पे आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जो मेम्ब्रेन सिलेक्शन है वो हम किस तरह से करते हैं और उसमें उसका क्या एडवांटेज है। ये अब थोड़ा सा मैंने 3 मेम्ब्रेन्स का कंपैरिजन किया है, और इसमें मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक हम देखें, ऊपर है माइक्रोफिल्ट्रेशन, ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस। जो माइक्रोफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, अगर आप देखें तो ये आपको वाटर, मोनोवेलेंट मीन सोडियम हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, मल्टीवेलेंट आयन, ये सबको पास करेगी, डाइवेलेंट, मोनोवेलेंट, ट्राइवेलेंट, और वायरस भी पास करेगी। लेकिन माइक्रोफिल्ट्रेशन जो है वो आपको MF, जिसको एब्रीवेट कहते हैं, वो बैक्टीरिया और सस्पेंडेड सॉलिड को रिजेक्ट करेगी। एवरी अदर थिंग विल बी पास थ्रू दैट मेम्ब्रेन। अगर हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन में जाते हैं, तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में
you can see water can only water molecule will pass monovalent, multivalent. ये इसका एक्स्ट्रा फीचर जो है वो वायरस जो है वो उसको पास नहीं होने देगी, वायरस, बैक्टीरिया और सस्पेंडेड सॉलिड। ये जो हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स लगाते हैं ये टीडीएस को नहीं रिमूव करता, ये टीडीएस को कुछ नहीं कहता, लेकिन इसके अलावा जो बाकी हमारी कंटेमिनेशन सस्पेंडेड है जिसमें वायरस, बैक्टीरिया और सस्पेंडेड सॉलिड हैं वो उन सबको वो रिमूव कर देता है। जब हम आरओ में जाते हैं तो आरओ सिर्फ जो है वाटर मॉलिक्यूल H2O इट अलाउज टू पास थ्रू, और बाकी मोनोवेलेंट, मल्टीवेलेंट, डाइवेलेंट वायरस, बैक्टीरिया इट रिड्यूसेस एवरीथिंग, एलिमिनेट्स एवरीथिंग फ्रॉम द वाटर, only allows the H2O molecule to pass with certain efficiency or percentage of salt passage, जो कि membrane हम 100% प्योर वाटर तो नहीं ले सकते, 100% रिमूवल एफिशिएंसी की मेम्ब्रेन्स हैं भी नहीं, और वो 99% या 99.7% जो भी मेम्ब्रेन की डेटा शीट है, जो मेम्ब्रेन आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक वो परफॉर्म करेगा। तो इसमें आई होप now you guys will be clear about the micro, ultra and the RO membranes, and this will give you a bit comparative study where to use the ultra and micro and reverse osmosis membrane. In a further slide I will explain it a little more for you better understanding with the membranes. Now you see here, try to watch this spectrum very closely, and you will observe, just try to understand the table. On the top left is we have given the units 10, 100, 1000 का size ये बता रहा है, और नीचे जो है we have the microns, pores of the membranes, like this is at the bottom you can see 0.001. This is RO membranes. This is ultrafiltration and nanofiltration likewise. Now, you see RO membrane in the blue, they can go up to 0.001. And then the nanofiltration, you can see 0.01 up to 0.01 micron size. It has a pore. And similarly, the others. This table will reflect you what which molecules can be rejected from the which membranes. If you see the RO membrane, we can from the UF membrane we can have the virus, dissolved organics, and micropathogenics we can remove, and the colloidal particles. Similarly, you can observe the utility of the membranes. It will give you the idea that these depend upon the molecular size. You see at the bottom we have molecular weight, cut-off size, molecular weight you can say 100, 200, जितना बड़ा molecule होगा उसको उतना ही बड़ा पोर चाहिए और उसकी मेम्ब्रेन चाहिए ताकि वो उसमें से पास कर सके। तो ये हम चीज़ें, सिलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन डिपेंड्स अपॉन कि हमने रिमूव क्या करना है। आरओ की मेम्ब्रेन में तो यस हमने तमाम इम्प्योरिटीज रिमूव करनी है, लेकिन जो अदर टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें यूएफ है, नैनो फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, वो आज हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन जस्ट टू गिव यू सम अंडरस्टैंडिंग विद द सिस्टम कि मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजीज क्या हैं, तो उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि ये आपको थोड़ा सा मैं इसे गाइड करता हूँ। ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, नो मेम्ब्रेन्स को जो आरओ मेम्ब्रेन्स को हम बेसिक तीन टाइप में कैटेगराइज करते हैं। वन इज द टैप वाटर मेम्ब्रेन, अदर इज द ब्रैकिश वाटर मेम्ब्रेन, और दूसरा और थर्ड इज द सी वाटर मेम्ब्रेन। कुछ मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने लो फॉलिंग, लो प्रेशर, हाई फ्लो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स के मॉडल्स निकाले हैं, लेकिन वो तमाम मॉडल जो भी हैं वो सारे ब्रैकिश वाटर और सी वाटर से रिलेटेड हैं। टैप वाटर मेम्ब्रेन जो है वो अप टू 1000 TDS को हैंडल करते हैं, और जो ब्रैकिश वाटर मेम्ब्रेन है वो अप टू 12,000 15,000 TDS को हैंडल करते हैं, और 15,000 से अबव जो भी वाटर के लिए जो हम सेलेक्ट करेंगे वो सी वाटर मेम्ब्रेन करेंगे। और इसकी जो है वो हर की ऑपरेटिंग कंडीशंस डिफरेंट हैं, और प्री ट्रीटमेंट तकरीबन सेम है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम आप कह सकते हैं, लेकिन इसकी ऑपरेटिंग कंडीशन, प्रेशर्स, रिकवरीज डिफरेंट है, वो हम आगे इस चल को डिस्कस करते हैं। अब इसमें इस तरह से है कि जब आप मेम्ब्रेन है, जो डिफरेंट मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर वो अपनी अपनी प्रोडक्ट रेंज है, और जो एक दूसरे की मेम्ब्रेन के इक्विवेलेंस हैं,
टू सम एक्सटेंट। मैंने जनरल गाइडलाइन दी है दैट इज अवेलेबल ऑन द वेब विद वेरियस कंपनीज कि अगर आप देखें फिल्म टेक, हाइड्रोनॉटिक, खोच, टोरे, डिसाल, जेई, ट्राइसेप, साइयान, ये चाइनीज है। तो अगर आप ये देखें कि अगर हम फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम ब्रैकिश वाटर मेम्ब्रेन पे चले जाते हैं, BW30-400 जो कि बड़ी पॉपुलर मेम्ब्रेन है ब्रैकिश वाटर के लिए पाकिस्तान में, तो इसके इक्विवेलेंट जो हाइड्रोनॉटिक्स की है वो CPA3 है। इसके इक्विवेलेंट कोच की जो मेम्ब्रेन है 8822HR400 है। 100% इक्विवेलेंस नहीं होती, लेकिन ये है कि आप अगर उसके रिप्लेस करना चाह रहे हैं कि किसी और ब्रांड की, तो वो आपको देखना है कि उसका फ्लो कितना है, उसका एरिया कितना है, वो आपको उसको डिज़ाइन प्रोजेक्शन आपको रन करनी पड़ेगी। तो आप जो भी मेम्ब्रेन सेलेक्ट कर रहे होंगे तो इसके इक्विवेलेंट मेम्ब्रेन जो हैं वो डिफरेंट कंपनीज बना रही होंगी। और मेम्ब्रेन्स मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मेम्ब्रेन्स तमाम मैन्युफैक्चरर्स की अच्छी हैं, ख़ासतौर पे जो हाइड्रोनॉटिक्स हो गई, डाओ जो कि अब डूपॉन्ट ने एक्वायर कर ली है, ट्राइसेप इज़ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन, टोरे भी है। बात सिर्फ ये है कि मेम्ब्रेन्स की सिलेक्शन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि प्री ट्रीटमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, उसको आपकी डिज़ाइन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और उसके ऊपर सारा आपका बेस करता है कि और हर मार्केट में, पाकिस्तान मार्केट में जो ज़्यादा मेम्ब्रेन चल रही हैं वो या तो डूपॉन्ट की चल रही हैं जिसको हम डाओ कहते हैं, फिल्म टेक की मेम्ब्रेन्स हैं, या हाइड्रोनॉटिक्स की चल रही हैं मोस्टली। कुछ कंपनीज जो हैं वो टोरे मेम्ब्रेन भी प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन ये 3-4 ब्रांड जो हैं वो पाकिस्तान में ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन मैं सबको तकरीबन इक्वल रैंक करता हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस वाइज के, ये नहीं मैं कहूँ कि डाउ इज़ वेरी गुड मेम्ब्रेन और हाइड्रोनॉटिक्स इज़ नॉट। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आपको कोई भी हार्डली कोई एक या दो रेफरेंसेस में 30 इयर्स में मैंने देखे होंगे कि मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरर अपनी वारंटी क्लेम में मेम्ब्रेन रिप्लेस करके दे। इन 30 इयर्स मुझे तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। जब भी आप मेम्ब्रेन्स को वो कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपकी मेम्ब्रेन ऑटोप्सी के लिए अपने प्रीमिसेस में या जर्मनी यूरोप में मंगवा लेते हैं और वहाँ पे फाइनली डायग्नोज करते हैं कि जी आपका प्री ट्रीटमेंट ठीक नहीं था, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई और इसलिए मेम्ब्रेन फॉगल हो गई, दैट्स इट। तो मेम्ब्रेन्स की वारंटी OEM जो है जिससे आप प्लांट ले रहे हैं वो तो आपको टू सम एक्सटेंट दे देता है कि क्योंकि वो लोकल कंपनी होती है और वो आपको फैसिलिटेट करना चाह रहा है। लेकिन मैंने मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर से इट इज़ वेरी हार्ड, रादर आई विल से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गेट द वारंटी क्लेम फ्रॉम देम। ये डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन्स हैं जिसमें ये ब्रैकिश वाटर मेम्ब्रेन्स हैं। आप इसको देख सकते हैं कि हाई रिजेक्शन मेम्ब्रेन है, लो एनर्जी मेम्ब्रेन्स हैं और फॉलिंग रेजिस्टेंस मेम्ब्रेन है। तो डिफरेंट ये कैटेगराइज के ये सब जो मेम्ब्रेन्स हैं ये सब के सब मेम्ब्रेन्स ब्रैकिश वाटर से हैं और इसका फीड प्रेशर सबका ऑलमोस्ट तकरीबन जो है हाई रिजेक्शन का सेम है। और लो एनर्जी जो मेम्ब्रेन आप देखें कि लो एनर्जी मेम्ब्रेन में उसका जो फ्लो रेट है वो उसको आप ज़्यादा हो रहा है और उसकी साल्ट रिजेक्शन कम हो रही है। अगर आप देखें हाई रिजेक्शन में तो उसकी 99.5% के करीब उसकी साल्ट रिजेक्शन है। जब आप लो एनर्जी मीन के जैसे ही प्रेशर लो होगा, एनर्जी लो कंज्यूम होगी तो साल्ट रिजेक्शन भी कम हो जाएगी। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि इसमें आपको एक चीज समझना चाहिए कि जितना प्रेशर मेम्ब्रेन ज्यादा लेगी उतने ही सॉल्ट वाटर सेपरेशन ज्यादा होगी उसमें। हम जो ये कहते हैं जी कि लो एनर्जी में आपके जो आपके TDS हैं या सॉल्ट पैसेज कह लें, प्रोडक्ट में जो TDS जा रहे हैं वो बेसिकली सॉल्ट पैसेज कहते हैं हम उसको, तो वो सॉल्ट पैसेज आपका ज्यादा होगा। तो लो एनर्जी में ये है। तो इस तरह कुछ मेम्ब्रेन्स हैं फाउल रेजिस्टेंस
कि इसमें इन्होंने थोड़ा सा वो जो आयनिक चार्ज होता है मेम्ब्रेन के ऊपर, ताकि पानी में भी जो आपका कैटायंस एंड आयंस हैं, वो पोलराइजेशन जो होती है कि वो इसको थोड़ा इन्होंने मेम्ब्रेन्स की जो सरफेस है या उसका जो मटेरियल है उसको थोड़ी सी उसकी पोलराइजेशन कम की है ताकि स्केल फॉर्मेशन और फॉलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। लेकिन मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है कि इसका जितनी इसकी कॉस्ट का डिफरेंस होता है वो हमें उतना उसका एडवांटेज नहीं होता। नेक्स्ट, दिस इज द सी वाटर मेम्ब्रेन। सी वाटर मेम्ब्रेन में भी आप देखें कि तमाम मेम्ब्रेन्स हमारे डिफरेंट, मैंने डाउ को एज एक रेफरेंस डाटा लिया है कि ये नहीं कि दूसरी मेम्ब्रेन अच्छी नहीं है, कि जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई हैव ऑलरेडी guided you that all membranes are good, and it is how you operate the plant, how you monitor the plant, that's more important for your reliability. और membranes तमाम ही अच्छी हैं। Yes, I prefer mostly, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर क्लाइंट की जो मार्केट एस्टेब्लिश्ड है वो डाओ की है और टू सम एक्सटेंट हाइड्रोनॉटिक्स की है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन दोनों में से चूज़ करूँ। एंड स्टार्टेड विद द ट्राइसेप। ट्राइसेप की बड़ी स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन है, और ये दो ट्राइसेप, हाइड्रोनॉटिक्स, डूपॉन्ट, डाउ, दीज आर द पॉपुलर ब्रांड्स। आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट में आपको मेम्ब्रेन जो है कौन सी मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल है, आपको कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े, ताकि आपको इंपोर्ट में वो टाइम ज़ाया ना हो। तो ये सी वाटर में भी आप देखेंगे डिफरेंट एरियाज़ की मेम्ब्रेन है, यानी कि आप इस कॉलम को देखेंगे, परमीट परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स को अगर आप देखते हैं जो कि पिंक टेबल है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये फीड प्रेशर तो सबका तकरीबन 800 PSI है। इसमें इसके डिफरेंट फ्लो है, फ्लो का है, और जो है ना इसकी रिजेक्शन जो परसेंटेज रिजेक्शन ये वेरी कर रही है। ये चॉइस ऑफ मेम्ब्रेन जो है इसमें आप ज़्यादा जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। वो जो OEM आपको वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेहतर सिस्टम प्रपोज कर सकता है। ये यस, आपको अगर सी वाटर मेम्ब्रेन्स, क्योंकि सी वाटर के प्लांट्स बहुत कम लगे हुए हैं पाकिस्तान में सी वाटर मेम्ब्रेन्स के, तो let the choice should be of OEM who is supplying your plant। आपको नॉलेज के लिए अगर आपको ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सी वाटर में अब एक चीज़ और भी देखें कि आप जब सी वाटर पे जाते हैं या ब्रैकिश वाटर में जाते हैं तो अब आपका फीड प्रेशर चेंज हो जाता है। अगर आपके TDS फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट है कि डिस्कशन टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड अबाउट द वाटर प्रेशर, फीड प्रेशर टू द मेम्ब्रेन्स, अगर हमारा 1000 के करीब TDS है तो हमारा फीड प्रेशर जो है डिपेंडिंग अपॉन द रिकवरी हम क्या सेट करते हैं, अराउंड 7-8 बार आता है। अगर हमारा 3000 के करीब हम जाते हैं TDS रॉ वाटर के, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द रिकवरी उसका फीड प्रेशर जो है वो 14-15 बार के करीब आ जाएगा। अगर आप 10 से 15,000 जाते हैं तो इस तरह 16 to 18 बार आ जाएगा, और जब सी वाटर पे जाते हैं तो 40 से 60 बार के करीब फीड प्रेशर आ जाता है। इट मीन्स कि जब आपका फीड प्रेशर, इंजीनियर्स को इस चीज़ का आइडिया है कि हमारी जो प्रेशर वेसल्स भी होंगे वो भी उसी रेटिंग के होंगे, हमारे पाइप वॉल और फिटिंग भी उसी रेटिंग की होगी जो प्रेशर रेटिंग आप फीड कर रहे होंगे। लो प्रेशर जो प्री ट्रीटमेंट है वो तो आपका 150 PSI PN10 तक चल जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन हाई प्रेशर पंप के बाद जितना भी आपका पाइपिंग वगैरह वॉल वगैरह होंगी हाई प्रेशर पंप के बाद, उस सब को आपको डिज़ाइन करना है अकॉर्डिंग टू द हाई प्रेशर रेटिंग। अगर आपका 300 PSI तक प्रेशर है तो 300 PSI की पाइप फिटिंग और प्रेशर वेसल यूज करेंगे। अगर 600 PSI का है तो 600 तक की पाइप फिटिंग और प्रेशर वेसल यूज करेंगे। इसी तरह वो प्रेशर वेसल्स भी जो है पाइपिंग की तरह वो डिफरेंट रेटिंग, प्रेशर रेटिंग पे अवेलेबल हैं। जो मेनली अवेलेबल हैं, जो कमर्शियल ग्रेड की बात करें तो वो हमारे नॉर्मली जो यूज होते हैं टैप वाटर, ब्रैकिश वाटर पे 300 PSI के, उसके बाद 450 PSI, देन वी हैव अ 600 PSI। वो एक्चुअली थिकनेस ऑफ द जो वेसल है या मेम्ब्रेन हाउसिंग है जिसको कह रहे, जिसके अंदर मेम्ब्रेन्स हैं, तो वो उसकी थिकनेस उसकी बढ़ती जाती है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आप जो है सी वाटर वाले पे प्रेशर वेसल पे ब्रैकिश तो चला सकते हैं, लेकिन ब्रैकिश के अंदर सी वाटर मेम्ब्रेन नहीं डाल सकते, क्योंकि उसका आपको फीड प्रेशर हाई चाहिए तो वो वाला सस्टेन नहीं होगा वहाँ पे।
आपका वो आपकी piping valves everything it will not sustain on that pressure. That you must have the understanding with the system कि brackish water अगर के आपके सिस्टम लगा हुआ है उसमें आप सी वाटर की मेम्ब्रेन को रिप्लेस नहीं कर सकते.